देखिए, आज की वीडियो में टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि ये किसके लिए है, किसको लेना चाहिए, कौन कौन पहले से ले सकता है एंड क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ये सब लेते समय हमें। तो काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्कशन रहेगा, आराम से सुनिएगा एंड नेगेटिव वे में मत लीजिएगा चीज़ों को, सारी चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव वे में सुनिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में इंश्योरेंस का कल्चर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया में सिर्फ इंश्योरेंस के भरोसे ही लोग अपनी लाइफ काटते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कुछ भी हो गया इंश्योरेंस है उससे मिल जाएगा। तो वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लोग करते हैं, तो आपको भी उस थॉट प्रोसेस से रखना चाहिए। तो पहला चीज कि इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस किन तरह के लोगों को लेना चाहिए। दो तरह के लोगों को। पहला वो जो लोगों के ऊपर एक फैमिली डिपेंडेंट है। सेकंड वो लोग जिनके ऊपर कुछ अच्छी खासी लाइबिलिटी, ऐसे उसने घर लेके रखा है या उसने कोई लोन वगैरह लेके रखा है, उसको ये पता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली को हैरेस करेंगे लोग। तो इसमें क्या होगा कि टर्म इंश्योरेंस में क्या है, चूंकि एक बल्क पैसा मिल जाता है तो वो क्या है, लोन वगैरह पे ऑफ करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। या फिर उसका वो लोग जिनके ऊपर मालूम है कि फैमिली में हमारे ऊपर ही डिपेंडेंसी है, तो अगर कुछ अनसर्टेन या कुछ गलत हो गया दुनिया में तो मेरी फैमिली को देखेगा कौन, राइट। तो उन तरह के लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। नाउ जब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की, तो आपको हमेशा यही आएगा, मैं तो अभी 25 साल का ही हूं, मैं क्यों ले लूं टर्म इंश्योरेंस, जब मेरे ऊपर डिपेंडेंसी आएगी तब ले लेंगे। चीज देखिए, ऐसा है कि जब आपका एज कम रहेगा ना, और जब आपके पास बीमारियां कम होंगी, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी, आप ये सब हैबिट अच्छा डेवलप कर पाएंगे। प्लस जितना कम एज में लेंगे प्रीमियम्स उसी हिसाब से कम होते हैं। और आपको मालूम है इन्फ्लेशन दिन पर दिन इंडिया में बढ़ते जा रहा है, राइट। अगर दिन पर दिन इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, आज आपका प्रीमियम लॉक हो जाएगा। अब कम एज में आपने प्रीमियम लॉक कर लिया, 7-8% साल का एनुअल इन्फ्लेशन ही है, प्रीमियम वो फ्यूचर के लिए लॉक हो जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं 35 के एज में लूंगा। अगर आपका फाइनेंशियल्स आपको अलाउ करता है 25 के एज पे लेना, तो आप 25 के एज पे ले लीजिए। बट अर्ली एज में लेते समय ध्यान क्या रखना है अपने को। देखिए, टर्म इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि मैं गया मुंह फाड़ के बोला मेरे को 20 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दे दो और कंपनी दे देगी आपको, ऐसा नहीं है। वो देखते हैं कि आपका जो इनकम लेवल है उसका मैक्सिमम 20 टाइम्स दे सकते हैं वो। ठीक है, अब से आपका इनकम लेवल आज है 5 लाख रुपीज पर एनम, तो उसका 20 टाइम्स कितना होगा, 1 करोड़ जितना। बट क्या ये 1 करोड़ फ्यूचर में सफिशियंट है, आपको नहीं पता। ठीक है, तो कोशिश इनिशियली ये करनी चाहिए कि जितना मैक्सिमम अलाउड हो उतना हम ले लें। ठीक है, सफिशियंसी बाद में देखेंगे, तब कुछ ना कुछ टॉप अप कर लेंगे या कुछ ना कुछ कोई नया और प्लान ले लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट जितना मैक्सिमम अलाउड हो। अब देखिए, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपको डिपेंडिंग ऑन कहाँ आप जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं, उसके ऊपर आपको हो सकता है ऑफर करे कि नहीं हम आपको से 10 टाइम्स या 15 टाइम्स ही दें। एटलीस्ट जितना मिले उतना पहले लेके रख लीजिए, सो दैट इन फ्यूचर आप टॉपअप का प्लान करें या फिर इस तरीके की कोई प्लानिंग आप कर पाए जिससे आप एटलीस्ट लेने का सोच पाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। अब एक चीज और, टर्म इंश्योरेंस जब ले रहे हैं तो जस्ट बिकॉज प्रीमियम कम करना है इसलिए कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन मत दे दीजिएगा। अगर सिगरेट पीते हैं तो बता दीजिएगा कि सिगरेट पीते हैं। भले ऐसा होगा कि नॉन स्मोकर का आज के डेट में प्रीमियम लग रहा है से 5,000 रुपया पर मंथ, तो आपका लग जाएगा 8,000 रुपया पर मंथ। लेकिन एटलीस्ट क्लेम के समय वो झमेला नहीं आएगा। क्यों झमेला नहीं आएगा? क्योंकि क्लेम के समय आप डिस्क्लोज करके रखे हैं कि भाई मैं स्मोकर हूं, तो ये नहीं होगा कि लंग का डिजीज हुआ स्मोक के कारण इसलिए नहीं। और प्लस ऐसे भी इंडिया में हम तो पैसे स्मोकिंग इतना कर ही रहे हैं, तो हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। सब चीज़ों को जेन्युइन फैक्ट से बताइएगा एंड डिटेल पूरा प्रॉपरली समझ के अप्लाई करिएगा ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग क्लॉजेज आती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आपको एक टेम्पटेशन मिलेगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉलिसी लेता हूँ एंड इस पॉलिसी में मैं ये वाला बेनिफिट ऑप्ट कर लेता हूँ। आपको ये देखना है कि ये बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में जो मिलेगा उसका आज के डेट में जो मैं पैसा पे करूंगा तो उसका रिटर्न्स क्या आने वाला है। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए से मैं प्लान करता हूँ कि ओके मैं काम करूंगा, मैं जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस लूंगा, मतलब कि से 30 साल बाद जब टर्म खत्म हो जाएगा तो मेरे को वो पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपने ये सोच के ले लिया, लेकिन उसके कारण क्या प्रीमियम आपका थोड़ा हाई लगेगा। जब प्रीमियम थोड़ा सा हाई लगेगा तो आपको ये देखना है कि वो प्रीमियम अगर हाई है, उतना ही अमाउंट का मैं अगर SIP कर दूं
तो भाई वो मेरे को रिटर्न्स क्या दे सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि 20 साल तो आप प्रीमियम 25 साल 30 साल पे करने वाले हो। तो उतना अगर हम SIP ही कर दें और रिटर्न ज़्यादा मिल जाए तो हम वो एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों देने जाएं, जस्ट टू गेट द टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम बैक। कोई सेंस नहीं बना ना उस बात का, राइट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है टर्म इंश्योरेंस लेने के पहले। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस लेने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, n नंबर ऑफ कंपनीज हैं एंड सब आपको कंफ्यूज करने के लिए बैठी हुई हैं। सेम चीज़ का 50 तरह का वो लोग 50 पॉइंट बताते हैं आपको। आपको आपको अपने हिसाब से बेस्ट चूज करके लेना है। नाउ मैं एक ही चीज़ कहूँगा, चूंकि आज के डेट में हर चीज़ ऑनलाइन होती है, पॉलिसी बाजार से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है कोई कंपेयर करने के लिए या देखने के लिए। देखिए, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, बट अगर आपको कंपेयर भी करना है तो जाके एटलीस्ट पॉलिसी बाजार पे कंपेयर कर लीजिएगा। मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप मेरे लिंक से ओपन लेते हैं पॉलिसी बाजार, अगर आपको लेना ही है टर्म इंश्योरेंस तो मेरे लिंक से लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट अगर मान लीजिए वो कंपेयर भी करना है, जानना भी है जानकारी किसी पॉलिसी के बारे में, तो वहां से जान सकते हैं आप, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका छोड़ देता हूँ। लेकिन पॉइंट ये आती है कि मैं पॉलिसी बाजार की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए पॉलिसी बाजार पे क्या है ना कि आपको 600 to 700 रुपीज़ में ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक का आपको पॉलिसी स्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन डिस्काउंट आपको ऑलमोस्ट अप टू 15% मिल जाता है, राइट। एंड कवरेज इसके 2 करोड़ से 20 करोड़ तक हो सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। अब मान लीजिए जैसे ये मेरा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया व्यू प्लान्स पे, मैं चला गया व्यू प्लान्स में। अब देखिए इतने सारे यहाँ पे प्लान्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्मोक टोबैको, चूई और स्मोक टोबैको मैंने लिख दिया नो, मैं नहीं करता हूँ जनरली। एनुअल इनकम मैक्सिमम 25 डाल सकते थे, मैंने डाल दिया। अब देखिए मैंने यहाँ सैलरी डाल के दिखाया, मैं सैलरीड नहीं हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बट सैलरी डाल के आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर दिखेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा। आप व्यू प्लान्स पे आप गए, अब आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको काफ़ी सारे प्लान्स वगैरह सब दिखाएगा और उसके बाद आपको चूज़ करना रहेगा। अब आप नोटिस करो, मेरे को ये आई प्रोटेक्ट स्मार्ट पता है क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरा क्या है, यही वाला मेरा खुद का लिया हुआ है, तो इसलिए ये मेरे को ऐसा दिखाता है। अब इसमें क्या है, आप लाइफ कवर 3 करोड़, कवरेज टिल 70 ईयर्स ऑफ एज, इसको हम चाहे तो 2 करोड़ भी कर सकते हैं। आपको देखना है आपको कितना चाहिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो मान लीजिए इसको हमने 2 करोड़ कर दिया। कवरेज मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा एज का लेके कोई मतलब नहीं होता है। 65 के बाद क्या है, मतलब उसका जी के भी क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपनी मैक्सिमम लाइबिलिटी खत्म भी हो चुकी होगी, और उसके बाद भी लाइबिलिटी बची हुई है तो हमने जीवन अच्छा जिया भी नहीं ऐसे भी, राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत सारे एड ऑन्स हैं, प्लान्स हैं, सब आप कंपेयर कर सकते हैं। अब नोटिस करें यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट दिखा रहा है 99.2%, यानी कि ऑलमोस्ट 100% इनका क्लेम एश्योरिटी है। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ना कि 1% में ही आप होंगे, और 1% जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, कोई फेक डिस्क्लोजर कर दिया, किसी ने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि मेरे को ये बीमारी है, राइट, तो वो सबके कारण रिजेक्ट होता है। मतलब मोस्टली जो जेन्युइन लोग होंगे ना, उनके 100% ही उनका ऑलमोस्ट हो जाता है, तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। ये हो गया। अब क्या होता है कि एक तो ये चीज हुआ ही, प्लस पॉलिसी वाला क्या करता है, आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो उससे क्या होता है कि क्लेम का प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि बीच में एक मीडिएटर रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। प्लस इसमें क्या है, आप वन टाइम पे करना चाहें तो वो भी पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसी प्लान को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें मेरे को ऑप्शन दे रहा है लिमिटेड पे या रेगुलर पे, ठीक है। तो अब ये 10 साल पे करने का बोल रहा है, 5 साल पे करने बोल रहा है, मेरे को मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो जितना चाहूँ कर सकता हूँ, मैं रेगुलर पे करना चाहूँ या फिर मैं 5 साल में ही खत्म करना चाहूँ कि भाई मैं 5 साल ही पे करूँगा, मेरा लॉक हो जाए। अब आप नोटिस करो, मैं टोटल यहाँ पे 7 लाख के आसपास पे करता, यहाँ पे 4.76 लाख के आसपास पे करूँगा। ये भी मेरे नेट बेनिफिट है। काफ़ी लोग इसको आउट भी करते हैं कि आज तो मैं इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी इनकम है, मेरे को नहीं पता ना मेरे नेक्स्ट 30 साल तक ये रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं 5-6 साल में झमेला खत्म करूँ, या मेरे को 10 साल में झमेला खत्म करना है, मैं 10 साल में झमेला खत्म करूँगा उसके हिसाब से। फिर इसके बाद फिर प्लान प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आपसे सब चीज़ डिटेल उटेल पूछ रहा है, आपको अपना डालना है, अपने हिसाब से डालना है, राइट। अपना कवरेज क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए, सब चीज़ आपसे पूछ लिया। सब आपको डिटेल्स वगैरह फाइल करना होगा, सब कुछ डालना होगा। फिर आप प्रोसीड पे गए, ठीक है। ये सब पूछ रहा है, डिटेल्स आप फिर आप फिल कर दीजिएगा। अब मैं जो पॉलिसी का दिखा रहा था वो क्यों दिखा रहा था आपको, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए पॉलिसी वेयर का भी एक्सट्रीम पार्टनर है ICICI। इसी तरह सारे के सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर जितने सारे हैं ना, सबके सब पॉलिसी वेयर के पार्टनर्स हैं, राइट। तो इसके थ्रू लेने पे क्या है, आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। 24/7 क्लेम असिस्टेंस मैंने बताया ही आपको, राइट। एंड उसके बाद क्या है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ता है ना,
तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपको घर आके समझा के भी जाते हैं कि कैसे ले सकते हैं आप टर्म इंश्योरेंस, और बेनिफिट्स वगैरह भी सब समझा के जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। एटलीस्ट अगर कंपेयर करना है तो मेरे लिंक से कर लीजिए, और अगर आपको खरीदना है तो मेरे लिंक से खरीदेंगे तो और अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।